एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 8 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान हम देखेंगे फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज। देखते हैं कि इस हफ्ते में जो नया स्टार्ट होने जा रहा है क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग स्टार्ट हो रही है एस ऑफ कप्स के साथ। काफ़ी एक तवील अरसे से मार्स जो है वो कम्बस्ट है, जिसकी वजह से एरीज़ लोगों के जो रोमांटिक या रोमांस के हवाले से या रोमांटिक रिलेशनशिप्स या रोमांस को स्टार्ट करने के बारे में जो भी सब मामलात थे वो जैसे रुके हुए थे या सक्सेसफुल नहीं थे या कुछ इतनी चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं थी। जुपिटर की पोजीशन भी ख़राब हुई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मसला जो है ये ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एरीज़ असेंडेंट हैं रिज़ॉल्व होता जा रहा है। तो एस ऑफ कप्स जो है वो हमें इस बात का इशारा दे रहा है कि कोई नई शुरुआत जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, जो कि रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है। अगर आप यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए नहीं आए, करियर के हवाले से कुछ जानने आए हैं, तो हो सकता है कि मंडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आपके सुपीरियर्स या जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं या टीचर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी तारीफ़ होती हुई नज़र आ रही है, अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, ट्यूसडे का कार्ड जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये हमें ये बता रहा है कि आप इस सारे मामले के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं जो कि मंडे वाले दिन हुआ। चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, कहीं से किसी की तरफ से रोमांस की ऑफ़र है, रिलेशनशिप की ऑफ़र है, या किसी ने आपकी तारीफ़ की है, यू आर नॉट टेकिंग दैट थिंग वेरी सीरियसली, और आप अपने ही जो एक रिज़र्व किस्म का इसकी सूरत हाल है उसके अंदर मौजूद हैं। और अगेन इसकी रीज़न ये है कि पिछले कुछ अरसे में लोगों के साथ जो आपकी सूरत हाल रही रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में या वैसे, तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से आप थोड़ा डाउटफुल हैं हर चीज़ को लेकर, और आप इतना जल्दी यकीन करने वालों में से नहीं हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स वेंसडे के लिए हमें ये बता रहा है कि लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हो सकता है कि अपने कुछ प्रपोज़ल भी वर्क प्लेस के ऊपर आपके पास लेकर आ रहे हों, लेकिन आपका जो रवैया है या आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल किस्म का है, और आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं, या लोगों के जो अगर कोई ख़ास तौर पर लोग कोई ड्रामाबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस तरह की हर चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। सो नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। अगर तो ये रिलेशनशिप था तो यहाँ पे अब वही पर्सन जो है एक नए एडिशनल स्टेप के साथ आपके साथ आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है सिर्फ इमोशंस जो हैं वो शेयर किए गए हों, यहाँ पे मज़ीद उसके अंदर जो है वो चार्म ऐड किया जा रहा है, फूल हो सकते हैं, गिफ्ट हो सकता है, अपनी इंटेंशन शो करने के लिए जो कि वो आपको कर रहे हैं। वेंसडे का फ्राइडे का कार्ड जो है वो हैंगमैन का कार्ड है। आप दोबारा उसी पोजीशन में हैं, यू आर सिंपली ट्राइंग टू सी ऑल द पर्सपेक्टिव्स या ऑल द साइड्स ऑफ द स्टोरी, और आप आंखें बंद करके इस पर्सन पे यकीन नहीं करना चाह रहे। आप इस सारी सूरत हाल को एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देखना चाह रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये किस हद तक सीरियस है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। करियर के हवाले से ख़ास तौर पे कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि बिल्कुल कोई नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक इंडिकेशन है। ये भी हो सकता है कि फ़र्दर आपके साथ कोई किसी ने रब्ता किया हो और अब की बार इमोशंस से हट के कुछ पैशनेट अंदाज में किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। सो जैसे कि मैंने कहा कि मार्स की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी अब, तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि अब लोग आपकी तरफ जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। वर्ल्ड का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो अपने एक फुल सर्कल के ऊपर आ गई हैं। ये फुल सर्कल से मुराद क्या है? अगर किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म होना था तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर कुछ नया स्टार्ट होना था तो नया स्टार्ट होगा, एक नया सर्कल ज़िंदगी का स्टार्ट होगा। ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनली आपकी कोई कम्युनिकेशन चल रही हो, किसी दूसरे मुल्क से किसी दूसरी जगह से कोई शख्स आपसे मिलने आ रहा हो,
और ये भी हो सकता है कि मार्स की पोजीशन बेहतर होने की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपोज्ड और काम और हर चीज़ आपको अपने कंट्रोल में फ़ील हो रही है और आपको लग रहा हो कि आपकी सारी जो दुनिया है या वो आपके अराउंड जो है वो इकट्ठी हो गई है और चीज़ें जो हैं वो अब आपके कंट्रोल में हैं। या ये भी हो सकता है कि इससे पहले ये कंट्रोल आप मिस कर रहे थे क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और अब आपको ये लगता है कि हाँ चीज़ें सब जो हैं वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही हैं। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि लियो जो लोग हैं उनके लिए इस वीक में क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, मंडे 8 जनवरी से 4 ऑफ पेंटिकल्स। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही, और क्यों आप रिलक्टेंट हैं इसकी वजह आपके अपने अंदर भी हो सकती है, ठीक है, कोई इनसिक्योरिटी या दूसरे पर्सन का कुछ ऐसा बिहेवियर भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अनश्योर हैं वेदर आई शुड से दिस थिंग और नॉट, वेदर आई शुड शेयर माई इमोशंस और नॉट। इस तरह की एक पोजीशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। करियर के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से लैक ऑफ मनी भी पॉसिबल है। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इस किस्म के आ जाएँ जिसकी वजह से, या न्यू ईयर के ऊपर कुछ ऐसे पैसे खर्चे गए हैं जिसकी वजह से अब आप थोड़ा सा ज़रा हाथ रोक के खर्च करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। कम्युनिकेशन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है जिसके साथ आप बात करना चाह रहे हैं या तो उनसे बात ना हो, या आगे से क्रिटिकल किस्म के क्वेश्चन आपकी तरफ आएँ जिनका आपको जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाए। 5 ऑफ कप्स एक और 5 का कार्ड है। सैडनेस है, डिप्रेशन है। इसमें इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि आपका जो माइंडसेट है वो फोकस है बहुत ज़्यादा लॉसेस के ऊपर, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर। क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उस बात के ऊपर फोकस करें ताकि यूनिवर्स आपके सामने वही चीज़ें जो हैं वो लेकर आए। 6 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स से 6 ऑफ कप्स हो गया है। आइदर यू आर मिसिंग समवन वेरी बैडली, या आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं रिलेशनशिप के हवाले से। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी विसिनिटी के अंदर हो, कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन नहीं नज़र आ रहा। और ये भी हो सकता है कि ये सारी कम्युनिकेशन या जो मिस कम्युनिकेशन है ये भी इस पर्सन के साथ ही हो रही हो और ये सारी स्टोरी इसी पर्सन के गिर्द घूम रही हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। सो यू रियली वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद दिस पर्सन। फूल का कार्ड है। किसी हद तक आप रिस्क भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई करेजियस किस्म का स्टेप भी लेना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपने आप को आपने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है मंडे वाले दिन, लेकिन फ्राइडे तक आते आते यू रियली वांट टू टेक सम बोल्ड स्टेप्स टुवर्ड्स दिस पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड्स है। कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो रही है जो कि बड़ी कंट्रोल्ड से अंदाज में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन जो है कोई ऐसी बात कह सकता है जो कि आपको ट्रिगर करे या जो कि आपसे हैंडल करना या जिसका जवाब देना आपको मुश्किल लगे। सो पेज ऑफ सोर्ड्स जो है ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है। इट्स नॉट दैट कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं या क्या, जो भी कुछ हो रहा है मुझे लगता है कि इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अच्छा, ये 4 ऑफ कप्स जो है यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि शायद वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो कि आप चाहते हैं लेना, ऑल्दो कि आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपको पता है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ये भी बात हो सकती है कि कुछ मामलात आप लोगों के आपस में पहले ऐसे ख़राब हुए हैं और वो पर्सन जो है वो या तो चला गया या आपने उसको छोड़ दिया और अब आप पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यकीनन आपने पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी बिना पे अब आपको ये लगता है कि दूसरा पर्सन जो है वो रिएक्ट कर सकता है। आप उस रिएक्शन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिएक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सो 4 ऑफ कप्स जो है वो ऐसा लगता है कि वो पर्सन को इतना विलिंग नहीं है आपके साथ चलने को, आपकी बात सुनने को। आपके हो सकता है जो एक्सक्यूज़ आप बना रहे हैं वो उनके लिए इतने कोई एक्सेप्टेबल ना हो। बहरहाल इस वीक में तो यही कहानी नज़र आ रही है। मंथली और ईयरली रीडिंग देखना मत भूलिएगा, उसमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर जो है वो आपके सामने क्लियर होगी। स्टार्ट लेते हैं 3rd फायर साइन सैजिटेरियस के लिए।
सजिटेरियस वाले ख़ास तौर पे जो असेंडेंट हैं उनके लिए भी जुपिटर की पोजीशन जो है बेहतर होना शुरू हो गई है। जुपिटर जो है स्टेशनरी पोजीशन में था, अब वो डायरेक्ट मोशन के अंदर आ गया है। आपके रुके हुए काम काफ़ी हद तक चलने का इम्कान बनेगा। अब चलें जी, मंडे 8 जनवरी एम्परर का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो आप अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, हर तरह से सूरत हाल अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन जो है रिलेशनशिप की हो सकती है, करियर के हवाले से मामलात हो सकते हैं, हेल्थ के हवाले से। ओवरऑल इन्वायरमेंट आप चाहते हैं कि आप मर्ज़ी के मुताबिक आपके कंट्रोल में रहे। क्वीन ऑफ कप्स है। दूसरी तरफ जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं वो बहुत सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, नाजुक इमोशंस वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग। इनके लिए शायद कंट्रोल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये मोहब्बत से चीज़ों को चलाने वाले लोगों में से हैं, और हो सकता है कि इन दो लोगों के दरमियान में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो चल रही है। एक पावर स्ट्रगल नज़र आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बजाय एक पावर स्ट्रगल नज़र आ रही है, और आप दोनों में से कोई एक या दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर कर रहे हैं, और कोई इस तरह की रीज़न है आप दोनों के दरमियान में जिसकी वजह से आप दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस अवॉइडेंस से अब नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल रहा है। इस लिहाज से थर्सडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो कोई शुरुआत करे। चूँकि कप्स है, सो मे बी ये क्वीन ऑफ कप्स जो हैं वो कोई शुरुआत करे रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के हवाले से। ये भी हो सकता है कि एम्परर या क्वीन ऑफ कप्स, इसमें से आप क्या हैं, आपका रोल क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, ये आपको ख़ुद डिसाइड करना पड़ेगा। सो 9 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। इस ऑफ़र के ऊपर परेशानी है, या क्या कि आपको ऑफ़र करने के ऊपर परेशानी है, या ऑफ़र रिसीव करने के ऊपर परेशानी है। बहरहाल ये दिन ऐसा होगा जुम्मे का, फ्राइडे, जहाँ पे सोना मुश्किल है, काम के ऊपर फोकस करना मुश्किल है, बार बार एक ही शख्स का ख्याल जहन में आया जा रहा है, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी फील होंगी आपको। उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स है। अब आपने अगले दिन उठ के डिसाइड किया कि ओके, नहीं तो ना सही, मुझे खुद ही कुछ स्टार्ट लेना है, मुझे मैसेज करना है, मुझे बात करनी है, आई कैन नॉट लिव लाइक दिस, और आप वो मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर डेविल का कार्ड है। अच्छा, अब यहाँ डेविल जो है ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, ये आपकी वो चाह, वो लस्टफुल किस्म की एनर्जी, वो इमोशंस, डिज़ायर, ये सब कुछ भी हो सकता है जो कि इस पर्सन के लिए आप फील करते हैं, और आप चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर आप दोनों इकट्ठे हो जाएं। ये इस सारी सूरत हाल में आप क्या हैं, आप एम्परर हैं या आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, ये आप ख़ुद जो है वो डिसाइड करेंगे। बहरहाल संडे का दिन जो है वो इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है किसी को कुछ मनाना पड़े, ठीक है। रुकावटें जो हैं वो बहरहाल, डिस्टर्बेंस और हिंड्रेंस जो है वो बहरहाल संडे को आती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फायर साइंस के लिए, वीकली रीडिंग्स। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।